बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चैट जीपीटी जो है वो आपके अमेज़ॉन बिज़नेस में कैसे हेल्पफुल हो सकता है। अब आपका बिज़नेस वेदर अमेज़ॉन होलसेल हो, एफबीए होलसेल हो या प्राइवेट लेबल हो या ऑनलाइन आर्बिट्राज हो, ये मैटर नहीं करता। चैट जीपीटी जो है वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है अमेज़ॉन या इसके अलावा भी हर एक मॉडल में हो सकता है। बट आज की वीडियो हमारी जो है वो स्पेसिफिक इसी पे ही है कि चैट जीपीटी आपके अमेज़ॉन बिजनेस में कैसे जो है तो हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। सबसे पहले आपने आ जाना है चैट जीपीटी। अब चैट जीपीटी जो है वो बहुत सारी फॉर्म्स में पाया जाता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप चैट जीपीटी ऑफिशियल वेबसाइट यूज़ करें या ज़रूरी नहीं है कि आप चैट जीपीटी का जो है तो पेड वर्जन ही यूज़ करें। चैट जीपीटी में पेड वर्जन भी आए हुए हैं लेकिन आपको वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ले आया हूँ चैट जीपीटी के ऑफिशियल वर्जन पे। दिस इज़ द ऑफिशियल वर्जन ऑफ चैट जीपीटी। जबकि हम अभी 3.5 चैट जीपीटी वर्जन यूज़ कर रहे हैं। दिस इज़ फ्री टू यूज़, ठीक है। आपको 4 पे अपडेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हाई लेवल पे होती है। जब आप कोई इमेज जनरेट करना चाहें, कोई भी वीडियो जनरेशन कर एनिमेशन वगैरह जनरेट करना चाहें तो उस लेवल पे वो आपको ज़रूरत पड़ेगा। बाय द वे आपको अभी जो है तो चैट जीपीटी 3.5 जो है ये आपके लिए बेस्ट है क्योंकि इसमें आपको कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। मे बी ये फ्यूचर में पेड हो जाए बट फिलहाल जो है तो ये फ्री है। तो सबसे पहले ये देखें आपके पास चैट जीपीटी का जो है तो ओवरव्यू है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सी और वेबसाइट्स हैं, चैट गेट है, फोरफ्रंट एआई है, और वो काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आप यही यूज़ करें, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, देखिए यहाँ पे आ गए। बात हमने करनी है अमेज़ॉन से रिलेटेड, ठीक है, कि अमेज़ॉन में किस तरह आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो देखें, अब फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने डिफरेंट किस्म की जो है तो केसेस रख देता हूँ। अब मोस्टली जो मैं आजकल की अगर बात कर लूँ तो पाकिस्तान जो है तो पाकिस्तानी अकाउंट्स बहुत ज़्यादा बैन हो रहे हैं। वो अब क्या होता है, बाज़ वक्त वेरिफिकेशन ईमेल मांग ले, मतलब सॉरी, बाज़ वक्त जो है तो वो आपको अमेज़ॉन बिल वेरिफिकेशन इशू आ जाता है, बाज़ वक्त आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इशू आ जाता है। तो आपके पास सारा कुछ होने के बावजूद भी जो है तो आपका अकाउंट रीएक्टिवेट नहीं हो रहा होता क्योंकि जो है तो आप जो है तो उनको एक अट्रैक्टिव जो है तो ईमेल नहीं लिखते, प्रॉपर वे में आप उनको ईमेल नहीं लिखते, जिसकी वजह से क्या है कि आपकी ईमेल को जो है तो ख़ास रिस्पांस नहीं दिया जाता और रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो नतीजे में आपका अकाउंट जो है तो वो बैन ही रहता है। तो हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हमारी जो ईमेल होती है वो प्रॉपर और अट्रैक्टिव नहीं होती कि वो अगले बंदे को यानी कि अमेज़ॉन के सेलर सपोर्ट टीम को कन्विंस कर सके। तो अब हमारी वो मुश्किल आसान हो गई है। काफ़ी लोग जो है तो वो इसके लिए काफ़ी जो है तो हैवी अमाउंट पे करते थे क्योंकि ये है कि उन लोगों ने तैयार टेम्पलेट रखी होती थी या वो अपने लिए कोई राइटर जो है तो उसको हायर करते थे, वो उनके लिए एक अच्छी सी ईमेल लिखता था तो उनको पे करना पड़ता था, उनको वेट करना पड़ता था, वो डिपेंडेंट थे, ठीक है, किसी पे। अब जो है तो आप इंडिपेंडेंट हो गए हैं क्योंकि अब जो है तो टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है। देखें, आप चैट जीपीटी पे आ गए। फॉर एग्जांपल आपका जो केस है वो ये है कि आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो चुका है बिल वेरिफिकेशन इशू पे। तो अब आप यहाँ पे इनको एक प्रॉपर सी ईमेल आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखिए, अक्सर ये कहते हैं कि हम ये सोचते हैं कि इंग्लिश हमारी वीक हो, कुछ भी हो। यहाँ पे आपकी इंग्लिश कोई भी मैटर नहीं करती, ठीक है। यहाँ पे बेशक आप बिल्कुल वीक इंग्लिश में लिखें, अगर आपको इंग्लिश इतनी आती नहीं है तो आप यहाँ पे उर्दू में लिख सकते हैं। बट मैं यहाँ पे कुछ इंग्लिश में लिखूँगा। मैं इनको कहूँगा राइट एंड अट्रैक्टिव ईमेल टू अमेज़ॉन सेलर सपोर्ट टीम। मैं अब सिंपल से यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। वो काफ़ी लंबा मैसेज में उनको थोड़ी डिटेल वगैरह लिखने में मुझे टाइम लग जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि टू रीएक्टिवेट माय सेलर अकाउंट, ताकि आपको सिर्फ आइडिया मिल जाए कि आपने करना क्या है। सेलर अकाउंट, और आप ब्रैकेट में लिख दें कि बिल वेरिफिकेशन इशू, बिल वेरिफिकेशन इशू, ये आपने लिख दिया। अब देखें, ये आपको जो है तो एक जनरल सी ईमेल लिख के देगा। अगर मैं इसमें अपनी डिटेल एंटर कर देता तो ये मुझे मज़ीद और जो है तो अच्छी ईमेल लिख देता। बट ये देखें, आपके समझने के लिए आप देख सकते हैं इंतहाई ज़बरदस्त और प्रोफेशनल मेथड में जो है तो इसने आपको एक ईमेल लिख के दे दी। अब इसमें एक दूसरी में आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, ज़बरदस्त किस्म की चीज़। देखें, इन्होंने आपको सब्जेक्ट भी लिख दिया, सारा कुछ ये एकदम बिल्कुल प्रोफेशनल वे में जो है तो आपको ईमेल मिल गई। और जब आप अपने यहाँ पे जिक्र करेंगे तो आप लिखेंगे कि टू एक्टिवेट माई अकाउंट, यहाँ पे आप लिख देंगे कि मेरे अकाउंट का नेम ये है और मेरा, आप यानी कि उनको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देंगे। ये चाहिए थी चैट जीपीटी को
कि आप इनको कहेंगे कि मेरा ये इशू आ रहा है अकाउंट में, ठीक है, इस वजह से बैन हुआ है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं लेकिन उसके बावजूद भी मेरा अकाउंट बंद है, तो चैट जीपीटी आपको एक ज़बरदस्त किस्म की जो है टेम्पलेट बना देगा, जिससे जो काफ़ी अट्रैक्टिव होती है। और मैं खुद इन्हीं सी हेल्प से अपना अकाउंट रीएक्टिवेट करवा चुका हूँ। अब आपको किसी को पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको लगता है कि ये ईमेल अच्छी नहीं है या कुछ आ रहा है, इस तरह आ रहा है, तो सिंपल से आपने यहाँ पे नीचे रीजनरेट पे क्लिक कर देना है, तो चैट जीपीटी जो है वो आपके लिए उसी को रीजनरेट करके और डिफरेंट वर्ड्स में लिख देगा। अब देखें इस दफ़ा उसने आपको बिल्कुल जो है तो वो लिख दी, ठीक है, बस उसने कुछ डिफरेंट मुझे लिख दी, बट ये मैटर नहीं करता, ठीक है। वो आप बहुत ज़बरदस्त से आपको ईमेल लिख के दे देंगे, ठीक है। उन्होंने सब कुछ बता दिया कि मैं ये सारे स्टेप्स भी जो है फॉलो कर चुका हूँ, लेकिन इसके अलावा मेरा इशू आ रहा है, तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक हमारे पास जो है तो फ्री हमारे पास वो है, ताकि हम इसको अवेल करें, ठीक है, हम इसको यूज़ करें। और आजकल के इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ज़माने में ये इसका यूज़ आपको आना ज़रूरी भी है। अमेज़ॉन के अलावा ये आपकी नॉर्मल डेली लाइफ में भी आपको बहुत काम आ सकता है अगर आप इसे यूज़ करना चाहें, क्योंकि आप इससे कोई सा भी जो है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब अगर देखें आप फेसबुक पे जाते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, वहाँ पे आप कुछ सर्च करते हैं, तो वो आपको जो है तो डिफरेंट किस्म की चीज़ें निकाल के दे देता है। वो आपको स्पेसिफिक रिजल्ट नहीं देता, ये आपको आपकी क्वेश्चन का स्पेसिफिक रिजल्ट देता है, सिर्फ आपके लिए आंसर देता है और किसी के लिए नहीं। अब बात आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप अगर फॉर एग्जांपल मैं इससे पूछना चाहूँ कि बेस्ट टूल्स फॉर अमेज़ॉन सेलर्स, तो ये आपको कुछ निकाल देगा, अच्छे टूल्स के नेम ये आपको बता देगा, ठीक है। ये आपको बता रहा है अमेज़ॉन, ये देखें सेलर सेंट्रल, हीलियम 10, जंगल स्काउट जेएस जो है, ये आपको काफ़ी सारी एमजी स्काउट, इनमें से काफ़ी ऐसी हैं कि जो हमने यूज़ नहीं की होती, बट ये सारी की सारी जितनी भी हैं ये अमेज़ॉन की ही हैं, ठीक है। ये कीपा आ गया। अब अगर आप यहाँ पे लिख देंगे फ्री टूल्स, तो वो आपको सारे वो निकाल देगा, डीएस क्विक वगैरह वगैरह जो कि हम यूज़ करते हैं। तो देखिए इसने आपको ये भी बता दिया। अब आपको जो है तो मज़ीद ज़्यादा आगे पीछे फिरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन भी है कि यार कौन सा कीपा या हीलियम 10 में से कौन सा बेहतर है, कौन सा लो कॉस्टली है, तो आप उसको भी यहाँ पे सर्च करके इसी से अपना आंसर ले सकते हैं। मज़ीद इससे आगे बढ़ते हैं कि अब हम इससे अपने हंटिंग कैसे करेंगे। हंटिंग से मेरा मुराद ये है कि यहाँ पे प्रोडक्ट हंटिंग की बात नहीं कर रहा, बट यहाँ पे मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ कि होलसेलर। प्रोडक्ट हंटिंग की बात मैं इसीलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसमें आपको ज़रूरत होता है लाइव डाटा, जब क्योंकि अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट में वेरिएशंस आती रहती हैं, जबकि आपको लाइव डाटा नहीं देता, इसीलिए मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। और आई थिंक कि ये आपको ऐसे प्रोडक्ट्स निकाल के भी नहीं देगा कि जो आपके अमेज़ॉन के लिए अच्छे होंगे। आपने यहाँ पे आके सिंपल से सर्च करना है, आप लिख दें कि टॉप टॉयज होलसेलर्स इन फ्लोरिडा। अब ये आपको कुछ बता देगा, ठीक है। देखिए इसका जो अपडेटेड वर्जन है वो सितंबर 2021 में आया है, तो ये आपको उसके मुताबिक जो है तो बेस्ट आपको निकाल के देगा अपनी तरफ से। अब ये देखें इसने हमें कुछ डिटेल दे दी और इसने आपको नीचे ये भी कह दिया कि ये चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो आप इनको खुद एक दफ़ा चेक कर लेना। अब इसने आपको जो भी निकाल के दी ये बहुत ज़बरदस्त जो है, तो अब हम किसी एक को भी चेक कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट लोकल, इसको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखें हम न्यू वेबसाइट पे आ गए, ये देखें आ गई हमारे पास। अब आप इसकी वेबसाइट में जाएँ, ये जो है तो एक बहुत ज़बरदस्त होलसेलर होगा, क्योंकि वहाँ पे हमने लिखा टॉप होलसेलर, इसने हमें निकाल के दे दिए। इसी तरह जो है तो आप इससे मज़ीद, अब आप इन सब को आपने फाइंड कर लिया, अब इसने आपको टॉप में आप इनसे कह सकते हैं कि मुझे ऐसे वर्ड निकाल के दो जो कि अमेज़ॉन के सेलर्स को जो है तो वो अप्रूवल देते हों, तो मे बी ये आपको वो भी निकाल दें, वो होलसेलर्स भी। या आप बेहतर रहेगा इससे फाइंड करें न्यू होलसेलर्स इन फ्लोरिडा, इन टेक्सास, या जहाँ भी आप इसे सर्च करवाना चाहें आप करवा सकते हैं। तो ये आपको न्यू निकाल देगा। न्यू इसलिए क्योंकि न्यू में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको जो है तो अगर वो होलसेलर न्यू है तो वो नए अकाउंट्स को भी अप्रूवल दे रहा होगा, मुकाबले में इसके कि जो है तो अगर कोई तो ओल्ड है या बहुत बड़ा ब्रांड है तो वो फिर बहुत उसका अप्रूवल रेट बहुत कम होता है। इसी तरह आप इससे जो है तो टॉयज़ में अगर आपने सर्च कर लिया, टॉयज़ हो गया, तो आप इससे कैटेगरी चेंज कर लें, आप दूसरी कैटेगरी में आ जाएँ और जो है तो सर्च करते रहें, बढ़ते रहें। इसके अलावा आपको कोई भी इससे यानी कि मसला आ रहा हो आपके अमेज़ॉन में, कोई आपने ईमेल करनी हो, आपने सेलर सपोर्ट से कांटेक्ट करना हो, अगर आपने अपनी नॉर्मल लाइफ में भी अगर किसी को ईमेल वगैरह प्रोफेशनल तरीके से करनी है तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो की समझ आई होगी, आपने चैट जीपीटी के यूज़ को समझा होगा और इसको अपनी लाइफ में यूज़ भी करेंगे, ठीक है, और ये आपके लिए हेल्पफुल भी साबित होगा। मज़ीद आपका अमेज़ॉन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।